गुड मॉर्निंग। कितनी अच्छी धूप निकली हुई है बाहर, और यहाँ पे कोई स्पेस ही नहीं है कि बंदा बाहर जाके खड़ा भी हो सके। मैं चाय बनाने जाने लगी थी और मेड आ गई गुड मॉर्निंग में, और आज मैंने अपना रोज़ का रूटीन फिर से ठीक करने की कोशिश की है। आजकल रोज़ 12 साढ़े 12 बज रहे थे उठने में, आज मैं 8:15 बजे उठ गई थी और फ्रेशन अप हो गई हूँ। बस अब चाय रखूँगी, मेड निकलेगी तो चाय रखूँगी, ब्रश वगैरह करूँगी, चाय पीऊँगी सबसे पहले। उसके बाद फिर आज राजमा बनाऊँगी। बहुत टाइम हो गया राजमा खाए हुए, तो आज राजमा बनाऊँगी। जी, तो अभी हो रही है नाश्ते की तैयारी। चाय पिए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, फिर वही 11 साढ़े 11 बज रहे हैं और अभी तक नाश्ते का कोई अता पता नहीं है। तो आज मैं बना रही हूँ साबूदाने की टिक्की। बहुत दिन हो गए थे कोई ऐसी चीज़ खाई नहीं थी, और थोड़ा बहुत सामान जो है ना ख़राब होने लगता है ना जब फ्रिज में पड़े पड़े, तो मुझे लगता है कि ख़राब होने से पहले उसको यूज़ कर लूँ। तो ये लास्ट मेरे पास 4 आलू बड़े बड़े पड़े थे, और ब्रेड जो थी ना वो 2 जगह अलग अलग आ गई थी। एक ब्रेड मैंने ऑनलाइन मंगा ली थी और एक ब्रेड ये शाम को और ले आए थे उस दिन सेम डे में। तो इससे पहले कि ब्रेड स्पॉइल हो जाए, तो मैंने क्या किया, कुछ तो दिया सैंडविच वगैरह सुबह लेके जाती है तो जल्दी जल्दी में वही बना पाती है। बाकी मैंने क्या किया, ब्रेड क्रम्ब बना लिए, क्योंकि थोड़ी सी मैंने ना खुली छोड़ दी थी फ्रिज के अंदर ब्रेड जो अलग से पड़ी थी 4-5 पीस, तो वो कड़क हो जाते हैं खुले छोड़ने से। तो उसके मैंने ब्रेड क्रम्ब्स बना लिए। ये इसमें डले हुए हैं, ये देखिए, ये ब्रेड क्रम्ब्स हैं ये। तो अभी इसमें मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं, और जब मैंने चाय बनाई थी उस टाइम पे मैंने साबूदाना भिगो के रख दिया था। तो साबूदाना मैंने भिगो दिया है, वहाँ भिगो दिया था, अभी निचोड़ने के लिए रख के आई हूँ। और अब बस मैं प्रिपेयर करके रख लूँगी, क्योंकि समृद्ध अभी उठा नहीं है। तो प्रिपेयर करके जब मैं ऑयल चढ़ाऊँगी ना तब समृद्ध को उठा दूँगी, क्योंकि उठते ही फिर वो खा लेगा। और अगर टाइम से नाश्ता निपट जाए ना तो फिर खाने वाने का भी हिसाब बन जाता है। ये देखिए, ये बन रही है हमारी टिक्की। तो शेप आप कोई भी दे सकते हैं, मुझे प्रॉपर टिक्की चाहिए इसलिए मैं टिक्की की शेप ले रही हूँ। साबुदाने को बहुत ज़्यादा नहीं दबाना है हाथ से, थोड़ी सी हमें शेप चाहिए साबुदाने की। ये हमारी टिक्की बन गई है। बहुत ज़्यादा कढ़ाई को नहीं भरूंगी मैं, क्योंकि उससे फिर वो चिपकती है ना तो फट जाती है। चलिए, नाश्ता तो रेडी है, अब नाश्ता किया जाए। ये टिक्की को प्याज और केचप के साथ मैं ब्रेड पे लगा के भी खाती हूँ, बट अभी मैं सिंपल खाना चाह रही हूँ। विसल हो गई है राजमा की। बनाए थे जो टिक्की, बच इन्होंने और सैमी ने तो खा ली है। दिया के लिए मैंने बना के और स्लिंग फॉइल में लपेट के रख दिया, जब वो आएगी तो उसको तब फ्राई करके दे दूँगी। बाकी वैसे तो उसका टाइम ही ऐसा होता है, जिस वक्त वो आती है वो मस्त से खाना ही खा पाती है, और उसके बाद फिर उसको थोड़ा सा रेस्ट भी करना होता है। तो खाएगी तो 1-2 पीस वैसे भी बने हुए पड़े हैं, नहीं तो सुबह उसको फ्राई करके दे दूँगी, सुबह ऑफिस ले जाएगी। तो वो स्लिंग फॉइल में अगर रैप करके रख दो, मैं आपको दिखाती हूँ, तो आप उसको फ्रीज़र में नहीं रखना, फ्रिज में रखना। तो उसके बाद फिर आप उसको नेक्स्ट डे तक यूज़ कर सकते हो। ये देखो, कहते हैं कि जो एयर टाइट बैग्स आते हैं आप उसमें डाल दो, पर मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, क्योंकि उसमें भी जाके वो एक बार तो वो चिपक ही जाते हैं। बट अगर आप प्लेट में रख के अलग अलग करके और ऊपर से स्लिंग फॉइल कर देते हैं तो वो एक बार सेट हो जाते हैं। उसके बाद जब वो हार्ड हो जाते हैं ना कूलिंग से, तो उसके बाद चाहे आप उसको
उसको आप एयर टाइट बैग में डाल दीजिए, वो ठीक है। पर पहले एकदम से बना के उसको उसमें एयर टाइट बैग में मत डालिए। बॉक्स हो तो ओके है, बॉक्स में रख दीजिए। थर्ड विसल हो गई। चलिए मैं जाती हूँ, विसल बंद करती। अरे बाबा, आज मैं कद्दूकस वाला मसाला डालूंगी। आपने एक बार मुझे मिक्सी वाले में देखा है मसाला बनाते हुए, ये कद्दूकस वाला बना रही हूँ मैं। और एक मैं सिंपल बारीक काट के भी, जो चॉपर में करते हैं वो करके भी बनाती हूँ। तो तीनों तरह से मैं बनाती हूँ, बट ये आज मैं कद्दूकस वाला बना रही हूँ। ये मेरा सुबह का प्याज बचा हुआ है जो मैंने उसमें काटा था टिक्की के साथ, तो वो सैलेड के लिए रख लूँगी। देन ये लहसुन, हरी मिर्च, अदरक और प्याज, तड़का शुरू। ये कद्दूकस हो गए। जी देखिए, हमारे राजमा रेडी हैं। देखिए मैंने बताया था ना, जो ये कद्दूकस वाला मसाला होता है ये खड़ा खड़ा मसाला होता है। ये देखिए तरी अलग से ही दिख रही है, जबकि ये रल चुके हैं, अच्छे से मिल चुके हैं। और ये समृद्ध ने बना दिए चावल, और प्याज कटा हुआ है। मुझे लगी है भूख, तो नहीं कहूँगी, तलब। राजमा की तलब लग रही है। मुंह में पानी आ रहा है। चलिए, ये तो लग गई मेरी प्लेट से। मैं अभी खा नहीं रहा, वो कह रहा है मैं दिया के साथ खाऊंगा। हेलो अगेन। खाना तो मैंने खा लिया था दिया के आने से पहले ही, क्योंकि मुझे क्रेविंग हो रही थी राजमा की। रुका नहीं जा रहा था मुझसे, बैठा नहीं जा रहा। अभी दिया आ गई थी, बट मैं खाना खा के थोड़ी देर लेट की थी। तो आज जैसे सुबह जल्दी उठने का ट्राई किया था, 8:30 बजे उठ गई थी, तो नींद लग गई मुझे। दिया के आने से पहले ही मैं सो गई थी। तो अभी जब उठी हूँ, मेड आई है तब उठी हूँ। दिया नहा रही थी तो मुझे उठना पड़ा। तो मुझे फीवर सा फील हो रहा था, तो मैंने दिया को दिखाया, तो शायद फीवर है अभी। वो भी कह रही थी कि मम्मी फ़ीवर है आपको। फिर दिया ने मुझे चाय वाय तो दी है। बाकी सैमी और उसके पापा के लिए राजमा चावल ऑलरेडी बने हुए हैं। आई थिंक थोड़ा सा ना, मैं नहा के एकदम बुटीक पे चली गई थी किसी काम से। बुटीक पे जो लेडी है उनका फ़ोन आया था, तो मैं एकदम नहा के निकली थी, और बिना स्वेटर के बिना शॉल के मैं नीचे चली गई थी, तो शायद हवा लग गई। हो जाएगा, सुबह तक ठीक हो जाएगा। अभी पैरासीटामोल खा लूँगी। और अब उठने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है। आज तो चाय पी ली है, तो फ्रूट तो खाऊंगी नहीं। बाकी अब ऐसा कोई काम भी नहीं दिख रहा मुझे। आई थिंक 8 बज गए हैं, 8 तो बजे ही पड़े हैं। तो चलती हूँ फिर कल आने के लिए। तो चलती हूँ, बाय आप सबको। होप करती हूँ कि आप सब सेहतमंद रहें, इस मौसम से बच के रहें, और ध्यान रखें अपना भी और फैमिली का भी, क्योंकि छोटी सी लापरवाही से ये मौसम बहुत जल्दी बॉडी को इफ़ेक्ट कर रहा है, जो कि अच्छा नहीं है। बाकी प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप इस फील्ड में आते हैं तो आपका जो एक रिपोर्ट कार्ड होता है, वो आपके सब्सक्रिप्शन और व्यूज़, इन चीज़ों से बनता है। तो मेरा एक ना सर्टन रेशो सेट हो गया है। मुझे थोड़ा सा डीमोटिवेशन हो रहा है कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, और नॉर्मल हाउस रूटीन जो है वो वही फॉलो करती हूँ। कोशिश यही होती है कि अब जैसे आपसे बात करने लगी हूँ, तो थोड़ा सा एक्टिविटी करने लगी हूँ, बाहर अंदर जाने लगी हूँ, अपने आप को पुश कर रही हूँ। अब वो एक्टिविटी शुरू की है, तो धीरे धीरे मेरी बॉडी एक्टिव हो जाएगी। अभी मैं कर रही हूँ, तो थोड़ा बहुत पेन होता है, तो मैं एक आध गोली खा लेती हूँ एक दिन छोड़ के, या बहुत ही ज़्यादा पेन होता है तो फिर गोली खा लेती हूँ।
फ्रेंड्स, बिना आपके सपोर्ट के मैं शायद अपने आप को और पुश ना कर पाऊँ। ये भी यहाँ तक भी मैं आप ही लोगों के साथ की वजह से लेके आई हूँ। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि अकेलापन बहुत है लाइफ के अंदर। कोई नहीं है लाइफ के अंदर। आप समझ सकते हैं कि सब अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हैं। बच्चे अपनी जॉब्स में, स्टडीज़ में बिज़ी हो जाते हैं। ये एज ऐसी है कि इस एज में आके पेरेंट्स के पास एज पेरेंट्स हमारे पास कुछ नहीं है। हस्बैंड की भी स्ट्रगल लाइफ है, वो भी अपना जो काम कर रहे हैं उसको स्टैब्लिश करने में लगे हुए हैं। तो एक हाउसवाइफ जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा अकेला पड़ जाती है। और आप फ्रेंड्स भी बना लो या रिलेटिव्स से भी बात कर लो तो कितनी बात कर लोगे? आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, इसके अलावा और आप नहीं कुछ कर सकते। और रोज़ रोज़ घर से बाहर भी कहाँ चले जाओगे? या तो आपकी सोशल लाइफ बहुत बढ़िया हो कि भाई हाँ आपने किटीज़ डाल रखी हैं, आपका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है, आपके रिश्तेदारों में आपस में बहुत आना जाना है। ऐसा आजकल है नहीं कि पिछले 10-12 साल से तो मैं जॉब में ही कंसंट्रेट कर रही थी। और जॉब, फिर 9 आवर्स की ड्यूटी, फिर उसके बाद 2-3 घंटे का ओवर टाइम। तो उस सब में मैं शायद रिलेटिव्स को या और सोशल लाइफ को इतना टाइम नहीं दे पाई हूँ। मेरे लिए आप ही लोग बहुत हो। आप लोग मुझे सपोर्ट बनाए रखो। मैं इसी को कंटिन्यू करना चाह रही हूँ, क्योंकि इसमें मेरे को ऐसा कुछ फ़ील नहीं होता कि मैं कुछ गलत काम कर रही हूँ या मैं किसी की बुराई कर रही हूँ या मैं किसी के का नुकसान कर रही हूँ। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, बी विद मी और मेरे सपोर्ट सिस्टम को कभी मत टूटने दीजिए। और कोशिश करें मेरे साथ इस सपोर्ट सिस्टम को और बढ़ाने के लिए, ताकि मैं इसी को अपनी अर्निंग सोर्स भी बना सकूं। और उसके लिए आप ही लोगों को मुझे सपोर्ट करना होगा। तो प्लीज़ लाइक बहुत ज़रूरी है, सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है, कमेंट्स ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं, और शेयर वो भी बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ 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 मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि आप फैमिली हैं तो फैमिली से रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ। तो ये चीज़ अगर आप करेंगे तो मैं थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और करके आगे बढ़ जाऊँगी। बाय।